ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्री। मेरी पुस्तिका वेद धाम संस्कार संचेतना क्रमशः भाग 22 वेद धाम संस्कार संचेतना। मनुष्य निर्माण हेतु गृहस्थ आश्रम के पावन कर्तव्य कर्म। मनुष्य के लिए कहा गया है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यत इति मनुष्यः, महर्षि यास्क निरुक्त। जो मनन पूर्वक कर्मों का ताना बाना बुनता है, सिलता है, वह मनुष्य है। घर की गृह की जो संकल्पना है वह मनुष्य की है। वैदिक संस्कृति में यह परिकल्पना पति पत्नी की है। पति पत्नी दोनों ही जहाँ वास करते हैं उसे ही गृह घर कहा गया है। जो इस घर में रहते हैं, ठहरते हैं, उन्हें गृहस्थ कहते हैं। पति कैसा हो तो कहा वह सुशर्मा हो। शर्म नाम गृह का है, घर का है, तो सुशर्मा का अर्थ है शोभनानि गृहाणि यस्य सह, अच्छे घर वाले असी हो। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 9। सुप्रतिष्ठानः, सुष्ठु प्रतिष्ठानम प्रतिष्ठा यस्य सह, अच्छी प्रतिष्ठा वाले पति। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 9। वेदभाष्य महर्षि दयानंद। विना विवाहेन पुरुषः स्त्रियं वा स्त्री पुरुषं मनसा अपि न इच्छेत, यतः स्त्री पुरुष संबंधेन एव मनुष्य वृद्धिर्भवति, तस्माद् स्त्री पुरुषौ गृहाश्रमं कुर्याताम। अर्थात बिना विवाह के स्त्री पुरुष व पुरुष स्त्री के समागम की इच्छा मन से भी न करें, जिससे मनुष्य शक्ति की बढ़ती होवे। इससे गृहाश्रम का आरंभ स्त्री पुरुष करें। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 10। वेदभाष्य महर्षि दयानंद। मनुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वह सुंदर गृह में घर में निवास करने वाला हो और दोनों ही अच्छी प्रतिष्ठा वाले हों। गृह की, घर की संकल्पना वैदिक संस्कृति में गृहाश्रम के रूप में की गई है और यह संकल्पना पशु पक्षी आदि अन्य जीवों से, प्राणियों से भिन्न रूप में की गई है। मनुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वह पशु पक्षी की भांति संतान उत्पत्ति करने वाले न हो। मनुष्य के रूप में स्त्री पुरुष की संकल्पना पति पत्नी के रूप में की गई है और ये दोनों स्त्री पुरुष, ऋषि लिखते हैं, इह जगति मनुष्य जन्म प्राप्य स्त्री पुरुषौ विवाहम कुर्याताम, विवाह मर्यादया एव संतान उत्पत्ति रति क्रीडा जन्य सुख संभोगम प्राप्य नित्यम प्रमुदेताम। अर्थात इस संसार में मनुष्य जन्म को पाकर स्त्री और पुरुष विवाह करें। विवाह की मर्यादा ही से संतानों की उत्पत्ति और रति क्रीड़ा से उत्पन्न हुए सुख को प्राप्त होकर नित्य आनंद में रहें। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 10। भावार्थ दयानंद। तो गृह में, घर में वे ही स्त्री और पुरुष रहें, ठहरें जो विवाह करें और विवाह की मर्यादा से ही संतानों की उत्पत्ति करें और परस्पर आनंदित रहें। बिना विवाह किए स्त्री पुरुष का संबंध होना और उनसे संतानों की उत्पत्ति का होना मनुष्यता की विपरीत पशुता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए ऋषियों का यह पावन विधान है कि दोनों ही, ऋषि के वचन हैं, स्त्री पुरुषौ ब्रह्मचर्य उत्तमा विद्या सद्गुण प्राक्रमिणौ भूत्वा विवाहम कुर्याताम। अर्थात स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य, उत्तम विद्या, अच्छे गुण और पराक्रम युक्त होकर विवाह करें। संयमहीन स्त्री पुरुषों का न तो विवाह करना उचित है और न ही संतान उत्पन्न करना। गृहाश्रम वैदिक संस्कृति में दूसरा पड़ाव है। गृह, गृहस्थ, गृहाश्रम, घर, घर में रहने वाले स्त्री पुरुषों को गृहाश्रमी कहा गया है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात परिवार और प्यार है। परिवार एक घर को घर बनाता है।
परिवार जहाँ जीवन की शुरुआत होती है। परिवार का प्यार जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। घर वह जगह है जहाँ हमारी कहानी शुरू होती है। घर एक जगह नहीं, यह एक भावना है। परिवार वह जगह है जहाँ हमारे देश को आशा मिलती है, जहाँ पंख सपने देखते हैं। आचार्य चाणक्य का प्रसिद्ध वचन है, वही गृहस्थाश्रम धन्य है जहाँ सानंदम सदनम, घर में सतत आनंद है। सुताश्च सुधयः, और संतान सुशिक्षित हैं। कांता प्रियालापिनी, कांता अर्थात स्त्री पत्नी मधुर भाषिणी है। इच्छा पूर्ति धनम, इच्छा पूर्ति के लिए उचित धन है। स्वयोषित रति, अपनी पत्नी में रति अर्थात प्रेम है। स्वाज्ञा पराह सेवकाह, आज्ञा पालक सेवक अर्थात अनुचर हैं। आतिथ्यम, आतिथ्य अर्थात अतिथि, विद्वानों का अन्नादि पदार्थों से सत्कार होता है। शिव पूजनम, कल्याण स्वरूप परमेश्वर का नित्य पूजन अर्चन होता है। प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, घर में प्रतिदिन मिष्ट अर्थात मीठा मधुर अन्नपान होना। साधो संगम उपासते च सततम, और साधु जनों का सज्जनों का सतत संग सानिध्य यानी सत्संग होता है। धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। आचार्य चाणक्य, चाणक्य नीति, अध्याय 12, श्लोक संख्या 1। अन्यत्र भी आचार्य चाणक्य के ही वचन हैं। न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। चाणक्य नीति अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। वे घर घर नहीं शमशान के सदृश हैं, मरघट के समान हैं, जहाँ विप्रों के अर्थात ज्ञानी विद्वान जनों के पांव पखारे नहीं जाते, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के सुंदर ऋचाओं की ध्वनि गर्जना अर्थात मंत्रोच्चार नहीं होता। जो घर स्वाहा अर्थात देव यज्ञ अग्निहोत्र और स्वधा से रहित हैं अर्थात पितरों को अन्न आदि पदार्थों से प्रसन्नतापूर्वक तृप्त नहीं किया जाता, वे घर घर नहीं मरघट हैं, श्मशान के सदृश हैं। इस प्रकार सुंदर घर की कामना प्रत्येक गृहस्थ की, प्रत्येक स्त्री पुरुष की सदा रही है, और इसी शुभ कामना को, मंगल कामना को मूल में रखकर भगवान ने अपनी वेदवाणी के माध्यम से गृहस्थ आश्रम की महिमा गाई है। और मनु प्रभृति सभी ऋषियों ने इस गृहस्थ आश्रम की भूरी भूरी अनुशंसा प्रशंसा की है। घर में परिवार में रहने वाले कैसे हों, माता पिता के गुण कर्म स्वभाव कैसे हों, संतानों के क्या कर्तव्य हों इत्यादि सप्त मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग ही कुलीन कहे गए हैं। हमारी संस्कृति में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। किसी ने किसी से पूछा कि जिंदगी भर तूने क्या किया? उसने मुस्कुराकर इतना ही कहा, बस मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, छल कपट नहीं किया। वह घर धन्य है जहाँ हर एक के मन में, मानस में यह संस्कार बिठाया जाता है कि तुम कुछ करो या न करो, पर किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के साथ छल कपट मत करना, विश्वासघात मत करना। इसी का नाम संस्कार है। हाथ जोड़कर मिलें सभी से, सीखें बनना नम्र अभी से। चलो उतारें हम जीवन में छोटी छोटी बातें। कोयल जैसा मीठा बोलें, पीछे बोलें, पहले तोलें। वैर द्वेष से बचना पल पल, विसरा दें सब घातें। नियम यज्ञ दान के हों अपने, देखें जीवन के सुंदर सपने। दूर हटा डालें जीवन से अंधियारी सी रातें। प्रीति अहिंसा सदाचार इनकी हों बरसातें। प्रीति अहिंसा सदाचार इनकी हों बरसातें। बहुत बहुत धन्यवाद।